सोचिए एक ऐसी स्त्री के बारे में जो रूम में एंटर करती है और बिना कुछ कहे हर किसी का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता है। पुरुष उसे देखते हैं, फिर दोबारा देखते हैं। वो ब्यूटीफुल हो सकती है या नहीं भी, वो रिच हो सकती है या नहीं भी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा है जो बाकी सबसे अलग है। और आप जानते हैं वो कुछ क्या है? वो उसके कपड़े नहीं है, वो उसका मेकअप नहीं है, वो उसकी हाइट या फिगर नहीं है, वो उसके गुण है। कुछ खास क्वालिटीज जो एक स्त्री को सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं बनाती बल्कि अनफॉरगेटेबल बनाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको वो 8 गुण बताऊंगा जो किसी भी पुरुष को एक स्त्री की तरफ गहराई से आकर्षित करते हैं। और ये गुण मैंने नहीं बनाए, ये साइकोलॉजी कहती है, ये रियल लाइफ रिलेशनशिप्स कहती है। ये वो सच है जो हर पुरुष फील करता है लेकिन शायद कभी जुबान पर नहीं लाता। तो अगर आप एक ऐसी स्त्री बनना चाहती है जिसे सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि याद रखा जाता है, तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिए। नंबर 1, आत्मविश्वास जो दिखावटी नहीं, असली हो। पहला गुण है आत्मविश्वास। लेकिन रुकिए, मैं वो कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा जो इंस्टाग्राम रील्स में दिखता है। वो फोर्स्ड कॉन्फिडेंस नहीं जहां कोई दिखावे के लिए ऊंची आवाज में बोलती है या एटीट्यूड दिखाती है। मैं बात कर रहा हूं उस साइलेंट कॉन्फिडेंस की जो अंदर से आती है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल। एक ऐसी स्त्री जो जानती है कि वो कौन है, जिसे किसी की अप्रूवल की जरूरत नहीं, जो किसी की तारीफ पर जरूरत से ज्यादा एक्साइटेड नहीं होती और किसी की आलोचना पर टूटती नहीं। पुरुष इसे फील करते हैं इमीडिएटली। सोचिए, जब एक स्त्री किसी पुरुष से मिलती है और वो लगातार उसकी अप्रूवल ढूंढती है, क्या मैं ठीक लग रही हूं, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा, तुम्हें मैं पसंद हूं ना, तो पुरुष क्या फील करता है? शुरुआत में शायद अच्छा लगे, लेकिन धीरे धीरे वो थकने लगता है। लेकिन जब एक स्त्री खुद में कंफर्टेबल होती है, जब वो किसी डेट पर जाती है और सोचती है मुझे देखना है कि यह इंसान मेरे लिए सही है या नहीं, इंस्टेड ऑफ मुझे देखना है कि यह मुझे पसंद करता है या नहीं, तो वो एनर्जी कंप्लीटली डिफरेंट होती है और पुरुष इस एनर्जी की तरफ मैग्नेटिक की तरह खींचते हैं। एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। 2 लड़कियां हैं, प्रिया और नेहा। प्रिया हमेशा कंसर्न में रहती है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। वो हर मैसेज का जवाब तुरंत देती है। वो हर प्लान में हाँ कहती है, चाहे उसका मन हो या नहीं। नेहा को पता है कि उसे क्या चाहिए, वो ना कहना जानती है। वो अपनी राय रखती है, क्वाइटली, फर्मली। वो किसी के मैसेज का रिप्लाई तब करती है जब उसके पास टाइम हो। अब बताइए कौन ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी? हर बार नेहा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे पावरफुल नॉनवर्बल सिग्नल है। और सबसे जरूरी बात, यह कॉन्फिडेंस डेवलप किया जा सकता है। यह कैसे आता है? जब आप खुद के साथ ऑनेस्ट होती है, जब आप अपनी वैल्यूज जानती है, जब आप खुद की केयर करती है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, जब आप यह जान लेती है कि आप वैल्यूएबल है, इंडिपेंडेंट ऑफ किसी की राय के, तब वो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आता है। और एक बात, कॉन्फिडेंस स्त्री कभी डेस्परेट नहीं दिखती, और डेस्परेशन सबसे बड़ा अट्रैक्शन किलर है। नंबर 2, काइंडनेस जो वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ हो। दूसरा गुण है काइंडनेस। अब आप सोच रहे होंगे यह तो बहुत बेसिक है, लेकिन रुकिए, काइंडनेस को लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। काइंडनेस का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी की हर बात मान लें। काइंडनेस का मतलब यह नहीं कि आप खुद को सैक्रिफाइस करते रहें। रियल काइंडनेस वो है जो बिना किसी एक्सपेक्टेशन के दी जाए, और यह क्वालिटी पुरुषों को डीपली अट्रैक्ट करती है क्योंकि यह रेयर है। आज की दुनिया में जहां हर चीज ट्रांजैक्शनल है, जहां लोग सिर्फ तब अच्छे होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, एक जेन्युइनली काइंड स्त्री अलग दिखती है। जब एक स्त्री वेटर के साथ रिस्पेक्ट से बात करती है, जब वो किसी स्ट्रेंजर की मदद करती है बिना यह सोचे कि कोई देख रहा है या नहीं, जब वो अपने वर्ड्स में वार्मथ रखती है बिना किसी कैलकुलेशन के, पुरुष यह नोटिस करते हैं और वो इससे बहुत प्रभावित होते हैं। क्योंकि एक मैन अनकॉन्शियसली सोचता है, अगर यह स्त्री स्ट्रेंजर्स के साथ इतनी काइंड है तो मेरे साथ कैसी होगी। यह एक सेफ्टी सिग्नल है। यह बताता है कि यह इंसान ट्रस्टवर्दी है, यह इंसान सेफ है। लेकिन यहां एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। काइंडनेस और पीपल प्लीजिंग में फर्क है। पीपल प्लीजर वो होती है जो डर से हाँ कहती है,
रिजेक्शन के डर से, कॉन्फ्लिक्ट के डर से। काइंड इंसान वो होता है जो जेन्युइनली केयर करता है लेकिन बाउंड्रीज भी रखता है। एक काइंड स्त्री किसी को हर्ट नहीं करती लेकिन वो खुद को भी हर्ट नहीं होने देती। और यह कॉम्बिनेशन, काइंडनेस प्लस बाउंड्रीज, यही वो चीज है जो एक पुरुष को लॉन्ग टर्म में डीपली अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो जानता है यह स्त्री उसके साथ काइंड होगी लेकिन वो उसे टेक फॉर ग्रांटेड भी नहीं होने देगी। नंबर 3, इंटेलिजेंस जो कॉन्वर्सेशंस को अलाइव रखे। तीसरा गुण है इंटेलिजेंस। और मैं यहां सिर्फ एकेडमिक इंटेलिजेंस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं क्यूरियोसिटी, डेप्थ और पर्सपेक्टिव की। एक ऐसी स्त्री जो सिर्फ गॉसिप नहीं करती बल्कि आइडियाज पर बात कर सकती है, जो एक टॉपिक को डिफरेंट एंगल्स से देख सकती है, जिसके पास अपने व्यूज है और वो उन्हें कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर सकती है। पुरुष फिजिकली अट्रैक्टिव स्त्री की तरफ शायद इनिशियली ड्रॉ हों, लेकिन वो एक इंटेलिजेंट स्त्री के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्वर्सेशंस ही किसी भी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। सोचिए, आप किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं, हर रोज बात करनी है, हर सिचुएशन में एक दूसरे को समझना है। अब अगर कॉन्वर्सेशंस शैलो हो, सिर्फ डेली रूटीन, सिर्फ क्या खाया, कहाँ गए, तो रिलेशनशिप स्लोली बोरिंग हो जाती है। लेकिन जब एक स्त्री किसी टॉपिक पर अपना जेन्युइन पर्सपेक्टिव रख सकती है, जब वो एक मैन को चैलेंज कर सकती है इंटेलेक्चुअली, जब वो उसे ऐसी चीजें बताती है जो उसने पहले नहीं सोची थीं, तो वो पुरुष उसकी तरफ इरेजिस्टिबली खींचता है। हार्वर्ड के एक स्टडी में पाया गया, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन तब होती है जब दोनों पार्टनर्स इंटेलेक्चुअली स्टिम्युलेटिंग लगते हैं एक दूसरे को। तो इंटेलिजेंस डेवलप कैसे करें? पढ़िए बुक्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग। एक टॉपिक चुनिए और उस पर डीप जाइए, डॉक्यूमेंट्रीज देखिए, अलग अलग लोगों से बात करिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाइए और सबसे जरूरी, क्यूरियस रहिए। जो स्त्री जेन्युइनली क्यूरियस होती है, जो पूछती है यह क्यों होता है, इसके पीछे क्या है, वो हमेशा इंटरेस्टिंग रहती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी नेवर एंड्स, और जो नेवर एंड्स वो नेवर बोरिंग होता। नंबर 4, सेंस ऑफ ह्यूमर जो जेन्युइन हो। चौथा गुण है सेंस ऑफ ह्यूमर। और यह सुनकर शायद आपको सरप्राइज हो, लेकिन यह सच है। एक जेन्युइन सेंस ऑफ ह्यूमर एक स्त्री को एक्स्ट्राऑर्डिनरीली अट्रैक्टिव बनाती है। क्यों? क्योंकि ह्यूमर एक डीपली सोशल स्किल है। यह दिखाता है कि आप लाइफ को लाइटली ले सकती है। यह दिखाता है कि आप प्रेशर में भी स्माइल रख सकती है। यह दिखाता है कि आप कंफर्टेबल है, खुद के साथ, दूसरों के साथ। पुरुष ऐसी स्त्री के साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ वो हंस सकें। लाइफ ऑलरेडी बहुत सीरियस है, हर रोज चैलेंजेस है, स्ट्रेस है, प्रॉब्लम्स है। एक ऐसी पार्टनर जो इन सब के बीच भी हंसा सके, जो एक बोरिंग सिचुएशन को फनी बना सके, वो इनवैल्यूएबल है। लेकिन यहां एक बात क्लियर करनी है, जेन्युइन ह्यूमर और फोर्स्ड ह्यूमर में फर्क है। फोर्स्ड ह्यूमर वो है जब कोई हर बात पर हंसता है बस लाइकेबल दिखने के लिए, यह ऑकवर्ड लगता है। जेन्युइन ह्यूमर वो है जब आप एक्चुअली विटी हों, जब आपकी टाइमिंग अच्छी हो, जब आप सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसमें फनी एंगल ढूंढ सकें। और यह क्वालिटी डेवलप होती है जब आप रिलैक्स्ड होते हैं, जब आप खुद को सीरियसली नहीं लेते, जब आप लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स में जॉय ढूंढते हैं। एक और बात, एक स्त्री जो खुद पर भी हंस सकती है, जो अपनी मिस्टेक्स पर लाफ कर सकती है, वो बहुत पावरफुल सिग्नल देती है। वो सिग्नल है सिक्योरिटी। मैं इतनी सिक्योर हूं कि मैं खुद को परफेक्ट दिखाने की कोशिश नहीं करती। और यह एटीट्यूड, यह इरेजिस्टिबल है। नंबर 5, इमोशनल मैच्योरिटी जो रिलेशनशिप को स्टेबल रखे। 5वां गुण है इमोशनल मैच्योरिटी। यह गुण शायद सबसे अंडररेटेड है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में यह सबसे ज्यादा मैटर करता है। इमोशनल मैच्योरिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब है आप अपनी इमोशंस को समझती है, आप उन्हें फील करती है, लेकिन उन्हें कंट्रोल भी कर सकती है। आप किसी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट नहीं करती, आप कॉन्फ्लिक्ट्स को मैच्योरली हैंडल करती है। और यह क्वालिटी एक पुरुष को किसी स्त्री की तरफ प्रोफाउंडली अट्रैक्ट करती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट मेन डीप डाउन एक सेफ इमोशनल स्पेस चाहते हैं। वो एक ऐसी पार्टनर चाहते हैं जिसके साथ वो वल्नरेबल हो सके बिना जज हुए, जो उनकी बात सुने, जो प्रॉब्लम्स को ड्रामा में न बदले। एक इमोशनली मैच्योर स्त्री यह करती है, वो आर्ग्यू करती है,
लेकिन अटैक नहीं। वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है, लेकिन मैनिपुलेशन नहीं। वो अपसेट होती है, लेकिन आवर्स या डेज तक साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं देती। इसके कॉन्ट्रास्ट में इमोशनल इमेच्योरिटी क्या करती है? छोटी बात पर बड़ा सीन, पास्ट मिस्टेक्स को बार बार उठाना, गिल्ट ट्रिप्स, पैसिव एग्रेशन, और यह पैटर्न्स चाहे रिलेशनशिप कितनी भी अच्छी हो, उसे स्लोली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इमोशनल मैच्योरिटी कैसे डेवलप करें? सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस। अपनी ट्रिगर्स को जानिए। जब आप अपसेट हो, रुकिए, पूछिए, मैं एक्चुअली क्यों अपसेट हूं? दूसरा, रिस्पॉन्स वर्सेस रिएक्शन। रिएक्शन इमीडिएट होती है, इमोशन ड्रिवन। रिस्पॉन्स थॉटफुल होती है। जब कुछ तकलीफ दे हो, तुरंत रिएक्ट मत करिए। एक ब्रेथ लीजिए, फिर रिस्पॉन्ड करिए। यह हैबिट आपके हर रिलेशनशिप को ट्रांसफॉर्म कर देगी, रोमांटिक, पर्सनल, प्रोफेशनल, सब। और एक पुरुष जो इस क्वालिटी को किसी स्त्री में देखता है, वो उसे बहुत डीपली वैल्यू करता है, क्योंकि वो जानता है इस स्त्री के साथ उसकी लाइफ पीसफुल होगी। नंबर 6, एम्बिशन और खुद की एक आइडेंटिटी। छठा गुण है एम्बिशन और पर्सनल आइडेंटिटी। यह गुण मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत जरूरी हो गया है। एक ऐसी स्त्री जिसकी अपनी ड्रीम्स हों, जिसके अपने गोल्स हों, जिसकी अपनी आइडेंटिटी हो, सिर्फ किसी की गर्लफ्रेंड, वाइफ या डॉटर के रूप में नहीं। यह क्वालिटी पुरुषों को डीपली अट्रैक्टिव लगती है। क्यों? पहला रीजन, यह इंडिपेंडेंस दिखाती है। एक एम्बिशियस स्त्री किसी पुरुष पर इमोशनली या फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती। उसकी अपनी लाइफ है, अपने फ्रेंड्स है, अपने इंटरेस्ट्स है, अपना करियर है, और यह एक पुरुष को ब्रीथ करने की जगह देती है। जो स्त्री सिर्फ अपने पार्टनर के इर्द गिर्द अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेती है, वो इवेंचुअली उस पुरुष पर बहुत हैवी फील होने लगती है। हर डिसीजन में उसकी इन्वॉल्वमेंट, हर मोमेंट में उसकी जरूरत। लेकिन जब एक स्त्री की अपनी फुल लाइफ होती है, तो रिलेशनशिप में एक ब्यूटीफुल बैलेंस आता है। दोनों एक दूसरे को चूज करते हैं, नीड से नहीं, वांट से। और यह डिफरेंस, वांट वर्सेस नीड, यही एक हेल्थी रिलेशनशिप की फाउंडेशन है। दूसरा रीजन, एम्बिशन इंस्पायरिंग होती है। जब एक स्त्री अपने गोल्स के लिए हार्ड वर्क करती है, जब वो चैलेंजेस फेस करती है और आगे बढ़ती है, तो उसके पार्टनर को भी इंस्पायर होता है। वो उसे एडमायर करता है, और एडमिरेशन अट्रैक्शन का एक बहुत डीप फॉर्म है। तो अगर आपकी कोई ड्रीम है, उसे परस्यू करिए। अगर आपको कोई पैशन है, उसे डेवलप करिए। अगर आपका कोई करियर गोल है, उसके लिए काम करिए। यह सिर्फ आपको अट्रैक्टिव नहीं बनाएगा, यह आपको फुलफिल्ड बनाएगा। और एक फुलफिल्ड, पर्पसफुल स्त्री, वो हर रूम में नेचुरली शाइन करती है। नंबर 7, लॉयल्टी और ट्रस्टवर्दिनेस। 7वां गुण है लॉयल्टी और ट्रस्ट। यह शायद सबसे फंडामेंटल क्वालिटी है, और फिर भी इस दुनिया में यह रेयर होती जा रही है। लॉयल्टी का मतलब सिर्फ फिजिकल फिडेलिटी नहीं है। लॉयल्टी का मतलब है एक कंसिस्टेंट, रिलायबल प्रेजेंस। एक लॉयल स्त्री वो होती है जो गुड टाइम्स में भी साथ होती है और बैड टाइम्स में भी। जो अपने पार्टनर के बारे में दूसरों के सामने बुरा नहीं बोलती, जो प्रोमिसेस कीप करती है, जो सीक्रेट्स सेफ रखती है, जो तब भी ऑनेस्ट रहती है जब सच बताना अनकंफर्टेबल हो। पुरुष, चाहे वो कितना भी इंडिपेंडेंट दिखे, डीप डाउन एक सेफ और लॉयल पार्टनर चाहता है, क्योंकि वल्नरेबिलिटी रिक्वायर्स ट्रस्ट। एक मैन तब अपना सबसे असली रूप दिखाता है जब उसे यकीन होता है कि उसे जज नहीं किया जाएगा, जब उसे पता होता है कि उसकी पार्टनर उसके साथ है अनकंडीशनली। और यह ट्रस्ट तब बनता है जब आप कंसिस्टेंट होती है। जो कहती है वो करती है, जहां होने का वादा है वहां होती है, जो शेयर किया गया वो सेफ रहता है। यह छोटी छोटी बातें एक पुरुष के दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह बनाती है जो कोई और नहीं ले सकता। और एक बात, लॉयल्टी एक चॉइस है। यह सिर्फ तब नहीं होती जब इजी हो, यह तब होती है जब मुश्किल हो और आप फिर भी अपने वैल्यूज पर टिकी रहती है। एक ऐसी स्त्री जो इस तरह की लॉयल्टी दिखाती है, वो सिर्फ अट्रैक्टिव नहीं होती, वो इरिप्लेसेबल होती है। नंबर 8, वो इनर ग्लो जो किसी को भी रोक दे। और 8वां सबसे जरूरी गुण है। इसे कोई एक वर्ड में डिफाइन नहीं किया जा सकता। कुछ लोग इसे ऑरा कहते हैं, कुछ इसे प्रेजेंस कहते हैं, कुछ इसे इनर ग्लो कहते हैं। लेकिन यह है क्या? यह वो क्वालिटी है जो तब होती है
जब एक स्त्री अपनी लाइफ को जेन्युइनली अच्छे से जी रही होती है, जब वो अपना ख्याल रखती है, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जब वो ग्रेटफुल होती है, जब उसके पास पीस होती है अंदर से, जब वो किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं जीती बल्कि अपने लिए जीती है। यह क्वालिटी किसी भी मेकअप, ड्रेस या हेयर स्टाइल से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यह फेक नहीं की जा सकती। आप देख लीजिए, दो स्त्रियां, एक बहुत फिजिकली अट्रैक्टिव है, लेकिन उसकी आंखों में एक एम्प्टीनेस है, उसकी एनर्जी में एक एंजाइटी है। दूसरी शायद कन्वेंशनली उतनी अट्रैक्टिव नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक वार्मथ है, उसकी एनर्जी में एक काम है, उसके होने में एक पर्पस है। कौन ज्यादा अट्रैक्टिव है? हर बार दूसरी, क्योंकि इंसान एनर्जी फील करते हैं, वर्ड्स से पहले, लुक्स से पहले। और जब एक स्त्री अपनी लाइफ में जेन्युइनली ओके है, जब वो खुश है, जब वो ग्राउंडेड है, जब वो पर्पसफुल है, वो एनर्जी ऑटोमेटिकली उसके आसपास के हर इंसान को अफेक्ट करती है। तो यह इनर ग्लो कैसे डेवलप करें? अपना ख्याल रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, हेल्थी फूड। यह बेसिक है लेकिन ट्रांसफॉर्मेटिव है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करिए, हर रोज 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स और एनवायरनमेंट से दूर रहिए, वो काम करिए जो आपको जेन्युइनली जॉय देते हैं। और सबसे जरूरी, खुद को जानिए, अपने वैल्यूज, अपने बाउंड्रीज, अपने ड्रीम्स। जब आप खुद को जानती है तो दुनिया को भी पता चलता है कि आप कौन हैं। और वो क्लैरिटी, वो ग्राउंडेडनेस, यही वो इनर ग्लो है जो हर किसी को रोक देती है। तो ये थे वो 8 गुण: आत्मविश्वास, काइंडनेस, इंटेलिजेंस, सेंस ऑफ ह्यूमर, इमोशनल मैच्योरिटी, एम्बिशन, लॉयल्टी और वो इनर ग्लो। लेकिन अब मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं। यह गुण आपको किसी को अट्रैक्ट करने के लिए डेवलप नहीं करने हैं। यह गुण आपको खुद के लिए डेवलप करने हैं। क्योंकि जब आप जेन्युइनली इन क्वालिटीज को डेवलप करती है तो आप एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनती है। आपकी लाइफ बेटर होती है, आपके रिलेशनशिप्स बेटर होते हैं। और जो पुरुष आपको इन क्वालिटीज की वजह से अट्रैक्ट होगा, वो एक ऐसा इंसान होगा जो इन्हें एक्चुअली वैल्यू करता है, जो आपको एक्चुअली सी करता है। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? तो शुरू करिए आज से, एक क्वालिटी से, बस एक, और देखिए कैसे आपकी पूरी दुनिया बदलने लगती है।